2024 में अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी का दम निकाल दिया और योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी। अखिलेश यादव के लिए साल 2024 काफी खास रहा। ये कहना गलत नहीं होगा कि हर मायने में उनके लिए ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा रहा। लोकसभा चुनाव में जो शानदार नतीजे देखने को मिले, उससे अखिलेश यादव तो गदगद हुए ही, उनकी समाजवादी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीद की बड़ी किरण भी मिल गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जब करारी हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया। उसी रणनीति के तहत उन्होंने पीडीए फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी को आगे चलाने का निर्णय किया। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोटों की सोशल इंजीनियरिंग। अब शुरुआत में तो उस फॉर्मूले पर आगे बढ़कर अखिलेश यादव को ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई। दलित मुस्लिम का समीकरण, युवाओं को चुनावी मैदान में उतारना एक ऐसी रणनीति बन गई जिसके दम पर अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत पक्की कर बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया। 2024 में उत्तर प्रदेश की 71 और 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये वो चुनाव था जिसमें बीजेपी सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दम पर बीजेपी के विजय रथ को देश के सबसे बड़े राज्य में रोकने का काम किया। बड़ी बात यह भी रही कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उसमें उत्तर प्रदेश के नतीजे ही सबसे बड़ी वजह रहे। इसी वजह से माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर सबसे बड़ा खेल किसी ने किया तो वो अखिलेश यादव रहे। इसके ऊपर अखिलेश यादव के लिए पूरी यूपी की जीत से बड़ी जीत तो फैजाबाद में जीत का परचम लहराना रहा। अयोध्या जो राम भक्ति में रमा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को वहां हार मिल जाएगी, लेकिन अखिलेश ने जमीनी मुद्दों पर फोकस किया, अपने नेता अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी और कड़ी बेइज्जती यहां से हार कर हो गई। अब लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव को शानदार सफलता मिली। माना गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें एक बड़ा बूस्ट मिल गया, लेकिन उससे पहले ही यूपी उपचुनाव में फिर बीजेपी ने अखिलेश के साथ बड़ा खेल कर दिया। ऐसा खेल जिस वजह से बाजी पूरी तरह पलट गई और 10 में से सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें जा पाई। वैसे चुनावों के अलावा अब लोकसभा में भी अखिलेश यादव का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है। बतौर सांसद वो जिस तरह से संसद में भाषणबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थक उससे खासा प्रभावित हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चुनौती अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया है तो वो अखिलेश यादव ही रहे। बात चाहे बहराइच हिंसा की हो, बात चाहे बुलडोजर कार्रवाई की हो, बात चाहे मंदिर मस्जिद सर्वे की हो, अखिलेश हर मुद्दे पर आक्रामक अंदाज में योगी पर निशाना साध रहे हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए साल 2024 बेमिसाल साबित हुआ है।